वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना से बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान। बेरोजगारी के शिकार अफराद को फी कस 12,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। अब कीमतें कम हुई हैं तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा फैसल वावडा, अली ज़ैदी, शहबाज गिल या इमरान खान हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। जिन लोगों को आइन की अलिफ बे नहीं मालूम वो हमें क्या बताएंगे कि आइनी तरमीम क्या है। तुम्हारी हुकूमत खुद 3 सीटों पर खड़ी है। अपनी वजारत अज़मा जो है वो 2-3 सीटों पर खड़ी है इनकी। यहाँ आ गए कि 18वीं तरमीम पर बात करेंगे, कल वो टीवी पे करेंगे। अब तो जो बात की गई है 18वीं तरमीम को देखने की जरूरत है। भाई तुम होते कौन हो देखने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? कौन हमें बताएगा 18वीं तरमीम? गिल बताएगा हमें 18वीं तरमीम क्या है, पीपल्स पार्टी को बताएगा। फैसल वावडा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है। अली ज़ैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है। इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या है और आइन क्या है। अब ये हमें बताएंगे वो लोग जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता है। मैं चैलेंज करता हूँ, वज़ीर आज़म मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने, सिर्फ ये बता दें। आइन के अंदर चैप्टर्स कितने वज़ीर आज़म मुझे बता दें, मैं जो सजा मुझे कहेंगे मैं भुगतने को तैयार। इनकी प्रॉब्लम ये है कि शाम को बैठते हैं ना, इनको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है कि ये कर दो 18वीं तरमीम। 18वीं को शुरू हो जाते हैं बेचारे बगैर सोचे समझे। कोई चीज़ मतलब जाने नहीं देते हाथ से कि कौम को, मुल्क को तकसीम कैसे करें हम इस कोरोना के इशू पर। कभी वो कहते थे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, फिर लग गया, पता भी नहीं चला। एक दिन शाम को बैठ के कह रहे थे, सुबह बोझदार लगा दिया। बोझदार जैसा आदमी मतलब इमरान खान को डिफाई कर जाए, रह क्या जाता है भाई। अभी 2 दिन पहले काबीना ने बैठकर ये कहा है कि लॉकडाउन को 9 तारीख तक, 9 मई तक होना चाहिए। काबीना ने कहा है। सीट पे वजीर आजम होता है और मैंने एक मीटिंग अटेंड की, कभी यूं देख रहा होता है, कभी यूं देख रहा होता है, मौजूद नहीं होता मीटिंग के अंदर। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम को ये पता ही नहीं चलता कि काबीना क्या फैसले कर रही है। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने सिंध के वज़रा पर गलत बयानी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो को एक वसीयत पर पार्टी चेयरमैन बनाया गया। 18वीं तरमीम के साथ फ़राइज़ भी दिए गए हैं। सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कैश दिया जाए ताकि ये खा जाएं। इनके हाथ में एक पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हैं जो हादसाती तौर पर चेयरमैन बने हैं, जिनका एक फेक वसीयत एक बैग में से निकली और उसने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो चेयरमैन है इतनी बड़ी पार्टी के। तो जो बिलावल जरदारी साहब हैं, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसे मांग रहे थे, कैश मांग रहे थे। हम आपको कैश नहीं देंगे, ये आपको बार बार बताया। आप जितने मर्जी अटैक कर लें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको एक धेला कैश नहीं मिलेगा। भारतीय फौज की LOC के हाजी पीर और सिंह सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, खातून जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से खुदकार हथियारों, रॉकेटों, भारी मोटर्स, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुतालबा किया गया कि भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि रमज़ान के बाद नैब 2 तरफा टार्जन बनने जा रही है। दावा किया कि ईद के बाद कुछ लोग अंदर जा सकते हैं। कहा कि शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं, नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम अभी नहीं देख रहे। उन्होंने कहा कि नैब वाले, नून लीग वाले जो तरमीम मांग रहे हैं वो नैब से मजाक होगा। कहा कि शुगर माफिया हर हुकूमत में होते हैं। नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक भी कहेंगी कि मुझे क्यों निकाला। कहा पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है। शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासी यतीमों के सितारे गर्दिश में हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। पूरी की पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। ईद से पहले और बाद में अवाम का आटा चीनी चोरी करने वाले जेल जाने वाले हैं। एक और पाकिस्तानी डॉक्टर बरतानिया में कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फुरकान अली सिद्दीकी मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी में तैनात थे।
डॉक्टर फुरकान अली सिद्दीकी बरतानिया के नेशनल हेल्थ सिस्टम में खिदमात के लिए बरतानिया मुंतकिल हुए थे। आलमी वबा के बायस मोज़ी वायरस का शिकार हुए और कई दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद जान की बाजी हार गए। चंद घंटों के दौरान बरतानिया में कोरोना से मरने वाले तिब्बी अमले में बोल्टन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी निजात डॉक्टर नासिर खान भी शामिल हैं। इसके अलावा 57 साला पैरामेडिक मार्क स्टैनले भी आलमी वबा के दौरान खिदमात अंजाम देते हुए इंतकाल कर गए। हेलीफैक्स एम्बुलेंस स्टेशन में तैनात अमले ने मार्क स्टैनले को खिराज अकीदत पेश करते हुए खामोशी इख्तियार की। क्या पैर की उंगलियों में जख्म भी कोरोना वायरस की अलामात में शामिल है? अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अंगूठों में जख्म की शिकायत में इजाफे ने माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को की एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फॉक्स का कहना है कि आलमी तौर पर वो साल भर में 4 से 5 ऐसे मरीज देखते थे जिन्हें सख्त सर्दी में पैर की उंगलियों में जख्म की शिकायत होती थी, लेकिन चंद हफ्तों में वो पंजों में जख्म और सूजन के दर्जनों मरीज देख चुके हैं। गैर मामूली बात यह भी है कि ये मरीज सर्दियों में आते थे, लेकिन इस वक्त मज़कूरा इलाकों में गर्मी है। मैसाचुसेट्स के एक जनरल अस्पताल में टेली मेडिसिन का क्लिनिक करने वाली डॉक्टर फ्रीमैन का कहना है कि पैर की उंगलियों में जख्म के मरीजों में इस कदर इजाफा हुआ है कि उन्हें ऐसे मरीजों के लिए अलहदा सेशन करने पड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस तकलीफ की शिकायत बच्चों और नौजवानों में ज़्यादा है। ताहम हुकाम ने अंगूठे के जख्म को कोरोना की मुमकिना अलामात में अभी शामिल नहीं किया। अमेरिका में कोरोना से मुतासर कारोबारों की मदद के लिए कायम फंड से अखबाराती और नशरियाती इदारों को कर्ज की फराहमी मौजूए बहस बनी हुई है। अमेरिकी कांग्रेस ने गुज़िश्ता माह छोटे कारोबारों को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए एक बिल पास किया था, जिसके मुताबिक किसी भी दरख्वास्त गुजार को शराइत पूरी करने पर $10 मिलियन यानी 1 अरब 60 करोड़ रुपए तक की रकम कर्ज दी जा सकेगी। इस सूरत हाल में जहां मुख्तलिफ होटल मालिकान और कारोबार फ्री अफराद ने दरख्वास्तें दी, वहीं कई अखबारात ने भी हुकूमत से आसान शराइत पर कर्जा मांग लिया। इस मौके पर अमरीकी मीडिया में ये बहस जारी है कि आया हुकूमती कर्ज से अखबार की जानिबदारी और हुकूमत पर तनकीद की पॉलिसी मुतासिर होगी या नहीं। पंजाब हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार बढ़ाने का हुक्म। अब यूटिलिटी स्टोर्स सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी इफ्तार के बाद भी खरीदारी कर सकेंगे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 1297 केस सामने आ गए। मजीद 32 मुतासरा अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 417 और कोरोना मरीजों की तादाद 18,114 हो गई। सिंध में 6,675, पंजाब में 6,733, बलूचिस्तान में 1,136 मरीज सामने आए।